और वो दौर भी बीतेगा। संघर्ष की इस आंधी के बाद एक नया दौर भी आएगा। चलते रहना रास्ते पर बिना डगमगाए, चलते रहना रास्ते पर बिना डगमगाए। एक दिन ये जमाना तुम्हारे गीत गाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी विपिन जैन साहब, आदरणीय अर्चना जायसवाल जी यहाँ के प्रभारी महोदय, आदरणीय हमारे प्रदेश के प्रभारी, मेरे दिल के बहुत करीब होने के साथ साथ उनसे भी महत्वपूर्ण है। मैं सबको बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस जन आक्रोश यात्रा में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं हमेशा से मंदसौर का जब नाम आता है और मंदसौर की जब भावना की बात आती है तो राव और मंदसौर में कुछ अंतर मुझे नजर नहीं आता। मुझे जैसे राव के परिवार के लोग हैं वैसे ही मेरे मंदसौर के परिवार के लोग, आप सबका स्नेह प्यार मोहब्बत मेरे प्रति, मेरे सर पे आपका जो हाथ है वो हमेशा मुझे ताकत प्रदान करता है। साथियों, जन आशीर्वाद यात्रा शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में निकाल रही है। जन आशीर्वाद इस नाम का कि फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज जी को आम जनता जन आशीर्वाद दे, पर यह नहीं बता पाती भारतीय जनता पार्टी की। जब अमित शाह से पूछा गया कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो अमित शाह जी ने मीडिया के सामने, मीडिया के कैमरों पे कहा कि ये बात हमारे पार्टी के अंदर की है, चुनाव के बाद तय करेंगे। मतलब शिवराज जी को भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद नहीं देना चाहती पर जनता से लेना चाहती है। ये दोहरा मापदंड क्यों? साथियों, जब भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा से पूछा गया, जब भारतीय जनता पार्टी के चेहरों की बात की गई, जब पिछली बार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल के सिर्फ शिवराज सिंह चौहान गए थे, अब अलग अलग लोगों को क्यों भेजा जा रहा है? इसका मतलब है हवा का रुख। बोलो भाई, हवा का रुख। आशा है आप मेरी बातों के जवाब भी देते रहेंगे। मैं मानता हूं इनको आशीर्वाद चाहिए और जनता में आक्रोश है। जनता में आक्रोश अद्भुत है, कल्पनीय है। जन आशीर्वाद इस बात का कि आपने विधायक बेचने और खरीदने की यह मंडी लगाई। जन आशीर्वाद इस बात का कि आपने इस प्रदेश में 50-50 खोके शब्द को इजाद किया। जन आशीर्वाद इस बात का कि आपने 4 लाख करोड़ के कर्ज में ला दिया इस प्रदेश को। और जन आशीर्वाद इस बात का कि एक साल में 33,000 करोड़ रुपए आप कर्ज लेते हो। अरे जन आशीर्वाद इस बात का कि 30,000 करोड़ रुपए हर साल आपको ब्याज देना पड़ता है। जन आशीर्वाद इस बात का कि जो आज बच्चा पैदा हुआ और जो आज एक बुजुर्ग ईश्वर के पास चला गया, दोनों पे 53,000 रुपए का कर्ज है। किस बात का जन आशीर्वाद? इस बात का कि 1 करोड़ हमारे बच्चों को बेरोजगार आपने कर दिया। इस बात का जन आशीर्वाद आपको मिले कि प्रदेश में 40 एग्जाम हुई। 40 एग्जाम में ही घोटाले, आखिरी में पटवारियों को भी नहीं छोड़ा आपने। अरे आप पटवारियों को नहीं छोड़ा, वहां तक तो ठीक है। ये पटवारी हड़ताल पे है, राजस्व विभाग का काम बंद है। इस बात का जन आशीर्वाद चाहिए आपको। इस बात का जन आशीर्वाद चाहिए आदरणीय शिवराज जी, भारतीय जनता पार्टी, इस बात का कि आपने किसानों को सबसे बड़ा प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा अगर कर्जदार कहीं किसान है तो मेरे मध्य प्रदेश के, इस बात का जन आशीर्वाद चाहिए आपको। या इस बात का कि मंदसौर में 6 किसानों को गोलियों से भून दिया था आपने, इस बात का जन आशीर्वाद चाहिए आपको। इस बात का जन आशीर्वाद चाहिए कि 11 पुलिस वाले अफीम तस्कर के मुकदमे के अपराधी बन गए, इस बात का जन आशीर्वाद चाहिए आपको। किस बात का जन आशीर्वाद चाहिए कि जहां 2 लाख 3 साल में मेरी बहनें गायब हो गई, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, मामा को कुछ नहीं चाहिए, मेरे बहना का प्यार चाहिए। वो प्यार करने वाली 2 लाख बहनें, एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी के आंकड़े कहते हैं कि 2 साल में गायब हो गई। इस बात का जन आशीर्वाद चाहिए। किस बात का जन आशीर्वाद चाहिए? इस बात का कि 3 साल, 3 चुनाव, 3 बार संचालय के अंदर आपने
फाइलें जला दी, आग के ढेर कर दिए हो आप, भ्रष्टाचार 50% कमीशन लेते हो आप। जब जाहिर है किसान, आम आदमी, आम परिवार का साथी ये चिल्ला चिल्ला के बोलता है, इस बात का जन आशीर्वाद चाहिए आपको। किस बात का जन आशीर्वाद चाहिए समझ में नहीं आया। भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है, लूट की छूट इस प्रदेश में इतनी अद्भुत है कि हर चीज में करप्शन। आपने कभी सोचा और समझा नहीं होगा कि हमारे प्रदेश में 286 अधिकारी आईपीएस और आईएएस जिन पर लोक आयुक्त ने मुकदमा लगाया नाटा जी, लोक आयुक्त के मुकदमे के बाद 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल आज तक सरकार ने उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। इस बात का जन आशीर्वाद चाहिए आपको। ये जन आशीर्वाद होना चाहिए कि इसके खिलाफ जन आक्रोश होना चाहिए। अरे इन बातों के खिलाफ जन आशीर्वाद होना चाहिए कि जन आक्रोश होना चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इतने से ही नहीं बने हमारे शिवराज सिंह जी। लाडली बहना, लाडली बहना मेरे मन के करीब है। मैं मुख्यमंत्री बनूं तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा कि मेरी बहनों के लिए मैं कुछ कर गुजरूं, मेरी बहनों का क्या आंसू पोंछ सकूं, उनके बच्चों को कुछ छोटी मोटी चीजें लाए तो आप पर घर में परेशानी ना हो। और फिर 3000 करोड़ रुपए का हर महीने कर्जा, और फिर बड़ा पांडाल, फिर उसमें एक माइक, फिर ये टेलीविजन और मीडिया, फिर उस पर रैंप, और फिर शिवराज जी का उस पर रैंप वॉक। आप ये देखो कि उस बहना को 1000 रुपए दूंगा और फिर गैस के सिलेंडर पे वापस 1100 रुपए लूंगा। मेरी लाडली बहना, मैं फिर 10 तारीख को 1000 रुपए डालूंगा और बिजली का बिल 3000 रुपए दूंगा। अरे मेरी बहना, भाई तुम्हारी राखी ऐसे ही नहीं बनने देगा। 250 रुपए डालूंगा। 250 रुपए। नाटा जी, बालकृष्ण भैया, कौन सी मंदसौर की ऐसी दुकान है शुद्ध जिसमें अच्छी और सच्ची मिठाई 250 रुपए किलो आ जाए? बता दो जरा। अरे शर्म आनी चाहिए कि मेरा मुख्यमंत्री ये कहता है, बहनों मैं तुम्हें चप्पल ला दूंगा। अरे कब, ये भी सब बात कब, जब ट्रेन निकलने वाली है, यात्री बैठ नहीं पाएंगे, स्टेशन पे खड़ी है, दौड़ के बोल रहा है मेरे को वोट दे दो, पहले मैंने विधायक खरीदे थे पैसे से, अब मैं 1000 रुपए से बहनों के भाव को खरीदूंगा। ऐसे शिवराज सिंह जी के खिलाफ जन आक्रोश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज भगवान गणपति जी का दिन है। आज सब जगह ढोल बज रहे हैं, उत्सव है, और हमने जन आक्रोश यात्रा मध्य प्रदेश की खुशहाली और इसके बदलाव के लिए निकाली है। पशुपतिनाथ के मंदिर में संकल्प लिया है कि इस बार 8 के 8 सीटें मंदसौर संसदीय क्षेत्र की कांग्रेस पार्टी लेके आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? हाथ ऊंचे करके कहो, आएगी कि नहीं आएगी? अरे भाइयों, आपको ये बताना पड़ेगा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो 1500 रुपए बहन के खाते में जाएंगे। बीजेपी वाले कहते हैं, मीडिया वाले भी पूछते हैं, और आम लोग भी ये विचार करते हैं कि एक तरफ तो लाडली बहना के 1000 का विरोध और इधर 1500 के लिए प्रवचन। ये भाव बहुत स्मूथ है। हम सरकार बना रहे हैं, हम आएंगे और हम देंगे। एक 18 साल का मुख्यमंत्री है, फिर से मुझे बना दो, इसलिए मैं दूंगा। अंतर है कि नहीं है? अरे अंतर है कि नहीं है? अरे हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ये कहते हैं मैं 450 में दूंगा। तो भैया 20 साल का हिसाब जो एक एक घर से तुमने 4-4, 5-5 लाख रुपए लिए, उसका कौन देगा? कौन देगा? और दूसरी बात, अगर हम 5 साल में 1500 रुपए पर परिवार देते हैं
पर महिला को देते हैं, पर बहन को देते हैं, तो एक बहन को 6 लाख रुपए के आसपास बनते हैं। ये वचन के साथ कहते हैं। अब मेरी बहन को तय करना है कि वो 6 लाख जो आने वाले हैं वो ले, या वो शिवराज जिसने 18 साल में अरबों रुपए की आपको महंगाई दी है, लाखों रुपए की महंगाई दी है, हजारों रुपए की महंगाई दी है, बोले। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, बिजली के बिल 100 यूनिट तक माफ और 200 यूनिट तक हाफ, ये वचन है हमारा। किसानों का फसल का कर्जा माफ होगा, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन फिर लागू होगी, किसानों का 5 हाथ पावर का कनेक्शन मुफ्त होगा, सिंचाई के पुराने बिल, किसानों के सिंचाई के पुराने बिल जिन पर अलग अलग तरीके से यातनाएं विद्युत विभाग का डाकू काटते हैं, वो पूरे माफ होंगे। हम 27% ओबीसी का आरक्षण लाएंगे, 12 घंटे सिंचाई की बिजली सुनिश्चित करेंगे, हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और किसान जो मंदसौर की पहचान है, मंदसौर की आन बान शान है, उन पे जितने मुकदमे लगे हैं वापस एक एक मुकदमा कांग्रेस की सरकार आएगी तो ली जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जन आक्रोश मंदसौर की धरती से उठा है, ये जन आक्रोश भोपाल तक जब तक सरकार नहीं बने हम सबको घर घर जाके बताना है। मैं सारे मीडिया के साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब भी इस भावना को जागे कि एक मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री है, कितना है उसके पास ज्ञान, या कितनी है उसके पास कुछ कर गुजरने की क्षमता, कितने दिन रख सकता है वो। एक मुख्यमंत्री जो पल पल पे जैसा 20 साल पहले बोल रहा था वैसा ही आज बोल रहा है। 20,000 घोषणाएं पहले अधूरी थी, अब फिर से झड़ी लगा रहे, तो कैसे पूरी होगी? क्या विजन है, क्या परिकल्पना है? मैं मानता हूं इस बात को, इस भाव को आप सब समझते होंगे। मैं इस जन आक्रोश यात्रा में हम मंदसौर का पूरा शहर पैदल मार्च से के साथ पूरा करेंगे। आप सब तैयार हो? तो सब अपने अपनी जगह से खड़े हो। मैं भी अनाटा जी से और उनसे अनुरोध करता हूं कि आप आगे हो, खड़े हो जाओ, पैदल हम इस जन आक्रोश को मंदसौर की धरती पे लेके जाएंगे। भारत माता की जय जय कमलनाथ। मैं अनुरोध करूंगा हमारे कांग्रेस नेता ब्रह्मानंद जी